नमो नमः। पत्राचार द्वारा संस्कृत के परिचय अभ्यासक्रम में हम अभी आगे का अभ्यास करेंगे। षष्ठ पाठे, छठे पाठ में आप सभी का स्वागत है। हम प्रवेश अभ्यासक्रम को पूरा करने के बाद अब परिचय अभ्यासक्रम में एक नए प्रकार का प्रयोग सीख रहे हैं। जैसे हमने पंचम पाठ में, पांचवें पाठ में उस विषय का अभ्यास किया है, वह है कर्मणि प्रयोग। इस कर्मणि प्रयोग में जैसे हमने पहले देखा है कि कर्तरी प्रयोग से ये थोड़ा सा भिन्न होता है। जैसे इंग्लिश भाषा में एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस ऐसा कहते हैं, उस प्रकार से यहाँ कर्तरी प्रयोग से कर्मणि प्रयोग में परिवर्तन होता है। यह कर्मणि प्रयोग जो है, इसके जो नियम हैं उनको हम अगर ठीक से समझ लेते हैं तो इसके प्रयोग में कभी हमें कोई समस्या नहीं होगी। वह नियम कौन सा है जो हमने अभी पढ़ा है पांचवें पाठ में, कि इसमें कर्ता जो होता है वह तृतीया विभक्ति में होता है। कर्तरी प्रयोग में कर्ता प्रथमा विभक्ति में रहा करता था, अब कर्मणि प्रयोग में वह तृतीया विभक्ति में होता है। कर्म जो होता है, कर्म पद जो होता है, जिसको समझने के लिए हम क्रियापदों को किम ऐसा प्रश्न करते हैं, वह जो कर्म पद आता है उस कर्म की प्रथमा विभक्ति होती है कर्मणि प्रयोग में। और जो क्रियापद होता है वह कर्म के आधार पर चलता है। कर्म के लिंग के अनुसार, वचन के अनुसार इसमें परिवर्तन होते रहता है। कर्तरी प्रयोग में जो हमने सामान्य वाक्य पढ़ा था उसमें हमने देखा था कि क्रियापद जो है वह कर्ता के आधार पर चलता है। कर्ता यह उसका आधार होने के कारण उसको कर्तरी प्रयोग कहते थे। कर्म इसका आधार, क्रियापद का आधार होने के कारण इसे कर्मणि प्रयोग ऐसा कहते हैं। यह हमने पांचवें पाठ में देखा। अब छठे पाठ में हम भूतकाल का प्रयोग कर्मणि में कैसा करते हैं उस विषय को समझेंगे। इसके लिए हम आधार लेंगे प्रवेश अभ्यासक्रम में जो हमने भूतकाल का अभ्यास किया था, क्तवतु प्रत्यय के साथ हम उसका आधार लेके इस विषय को समझेंगे। हमने यह वाक्य पहले पढ़ा है। वाक्य कैसा है? रामः कार्यं कृतवान। यह जो वाक्य है यह कर्तरी प्रयोग में है। इसके कारण कर्ता प्रथमा विभक्ति में है। किम कृतवान ऐसा पूछेंगे तो कार्यम ऐसा उत्तर आता है, तो यह कर्म हुआ। यह कर्म द्वितीय विभक्ति में है और कर्ता के आधार पर ही क्रियापद है। क्रियापद का आधार कर्ता है, इसलिए रामः यह प्रथम पुरुष का एक वचन होने के कारण, पुल्लिंग में होने के कारण यहाँ भी कृतवान ऐसा पुल्लिंग में एक वचन ही आया है। क्योंकि ये लकार नहीं है, प्रत्यय है, विशेषण के रूप में आता है, इसलिए इसमें प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष का विषय नहीं आएगा। अगर ये लकार होता, लंग लकार जो हमने पढ़ा था, तो फिर उसमें पुरुष का भी विचार होता है। इसमें उसकी भी आवश्यकता नहीं है, हमने देखा था। तो कर्ता प्रथमा विभक्ति में, कर्म द्वितीय विभक्ति में और कर्ता के आधार पर क्रियापद, यह हमने पहले पढ़ा था। अब कर्मणि प्रयोग जब हम इसका करेंगे तो कर्ता की, जैसे हमने देखा था, तृतीय विभक्ति होती है। तो रामः, राम शब्द की तृतीय विभक्ति एक वचन में होगी रामेण। कर्म यह द्वितीय विभक्ति में हुआ करता है कर्तरी में। उसको कर्मणि में जब लाते हैं तो वह फिर से प्रथमा विभक्ति में आएगा। हमने जैसे पांचवें पाठ में पढ़ा था। तो कार्यम या नपुंसकलिंग होने के कारण इसकी प्रथमा और द्वितीय दोनों विभक्तियों का रूप समान होता है। तो कार्यम, और उसके बाद यह आएगा भूतकाल में कर्मणि प्रयोग में दिखने वाला शब्द जो है वह है कृतम। कर्तरी में कृतवान ऐसा होता है और कर्मणि में कृतम। इस शब्द को निर्माण करने के लिए धातु से क्त नाम का प्रत्यय लगता है, क्त प्रत्यय। कर्तरी में क्तवतु नाम का प्रत्यय लगा था और उससे कृतवान ऐसा रूप बना था। प्रातिपदिक में कृतवत, फिर पुल्लिंग में कृतवान, स्त्रीलिंग में कृतवती और नपुंसकलिंग में कृतवत, ये हमने देखा था। अब यह जो प्रत्यय है ये क्त प्रत्यय है, धातु से लगने के बाद कृत
ऐसा उसका प्रातिपदिक तैयार होता है, और पुल्लिंग में कृतः, स्त्रीलिंग में कृता और नपुंसकलिंग में कृतम, ऐसे उसका परिवर्तन होता है। तो जैसे हमने कर्तरी प्रयोग में देखा था कि ये सारे जो विशेषण हैं ये कर्ता के आधार पर चलते हैं, इसलिए रामः कार्यं कृतवान, सीता कार्यं कृतवती, मित्रम कार्यं कृतवत, इसमें कर्ता का लिंग वचन जो होगा उसके आधार पर इसका परिवर्तन हुआ था। अब हम कर्मणि में हैं तो कर्म के आधार पर होना चाहिए, इसलिए हमने यहाँ देखा कि कृतः, कृता, कृतम। उदाहरण के लिए अगर देखा जाए तो कृतः, कः कृतः, अभ्यासः कृतः, कृता, का कृता, क्रीडा कृता, कृतम, किम कृतम, कार्यम कृतम। तो जैसे कर्म का वचन और लिंग परिवर्तित होता है, उसी के आधार पर इसका भी लिंग परिवर्तन होता है, इसीलिए ये कर्मणि में है और भूतकाल दिखाता है। तो रामेण कार्यम कृतम, इसका अर्थ क्या हुआ, राम ने कार्य किया, यह भी राम ने कार्य किया, लेकिन यह कर्तरी में है और यह कर्मणि में है। तो इसमें हमें समझना चाहिए कि क्त प्रत्यय के लगने से यह भूतकाल को दर्शाता है, किंतु कर्मणि में भूतकाल को दिखाता है। तो यह जो दोनों प्रत्यय है, क्तवतु और क्त, इन दोनों में कई बार संभ्रम हो सकता है, वह संभ्रम न हो इसलिए हमें स्मरण में रखना चाहिए कि क्त प्रत्यय भूतकाल को भले ही दिखाता हो, वह कर्मणि प्रयोग में दिखाता है। इसलिए जब कभी भी क्त प्रत्यय का प्रयोग हमें करना होगा, हमें कर्ता को तृतीय विभक्ति में रखना पड़ेगा, कर्मों को प्रथमा विभक्ति में रखना पड़ेगा। उदाहरण के लिए एक और धातु का यहाँ अभ्यास करते हैं, जैसे पठती, यह धातु है। पठती में क्तवतु प्रत्यय लगने के बाद कर्तरी प्रयोग में जब भूतकाल करेंगे तो पठितवान ऐसा रूप हमने देखा था। उसी को जब हम कर्मणि प्रयोग में करेंगे तो उसमें क्त प्रत्यय लगेगा, पठित ऐसा प्रातिपदिक होगा। पुल्लिंग में पठितः, स्त्रीलिंग में पठिता और नपुंसकलिंग में पठितम, ऐसे उसके रूप होंगे। तो चलिए अब इस विषय को समझने के बाद, इन विषयों को स्मरण में रखते हुए, कर्तरी कर्मणि प्रयोग के नियम को स्मरण में रखते हुए हम अपने पुस्तक में दिए हुए अभ्यासों को एक बार भलीभांति पढ़ते हैं और उनसे इस विषय को फिर से अच्छी तरह से समझने का प्रयत्न करते हैं। पुस्तक के वाक्यों को पढ़ना अगर देखेंगे तो रामेण कार्यम कृतम, यह तो पहला है। आगे है देवेन वरः दत्तः, अर्थ क्या हुआ, देव के द्वारा वर दिया गया। इसमें देव इस शब्द की तृतीय विभक्ति है, वरः यह प्रथमा विभक्ति में हुआ, और कर्म के आधार पर क्रियापद होने के कारण वरः यह पुल्लिंग में एक वचन है, इसलिए दत्तः यह भी पुल्लिंग में एक वचन वहाँ आया। आगे बालकैः कथा श्रुता, अब बालकैः यह तृतीया है, बहुत सारे बालक होने के कारण यह बहुवचन हुआ। कर्तरी प्रयोग होता तो यह बहुवचन होने के कारण क्रियापद में भी बहुवचन हुआ होता, किंतु यहाँ क्या हुआ है, बालकैः कथा श्रुता। कथा यह स्त्रीलिंग में है और एक वचन में है, इसलिए श्रुता यह भी स्त्रीलिंग में एक वचन आया। कर्म के आधार पर क्रियापद है। अध्यापकेन विचारः उपस्थापितः, अध्यापक के द्वारा प्राध्यापक के द्वारा विचार प्रस्तुत किया गया। प्राध्यापकेन तृतीय विभक्ति, विचारः प्रथमा विभक्ति, और उसके आधार पर उपस्थापितः यह भी पुल्लिंग में हमने प्रयोग किया। महिलाभिः चर्चा कृता, महिलाओं के द्वारा चर्चा की गई। महिलाभिः तृतीय विभक्ति, चर्चा स्त्रीलिंग में, इसलिए कृता यह भी स्त्रीलिंग में आया। गोपालकैः पद्यानि उक्तानि, गोपालकैः यह आया तृतीय विभक्ति में, बहुत सारे गोपालक होने के कारण बहुवचन हुआ। पद्यानि इसमें नपुंसकलिंग है और बहुवचन है, इसलिए क्त प्रत्यय के लगने के बाद उक्त ऐसा हुआ, उसमें उक्तानि नपुंसकलिंग में बहुवचन का प्रयोग उसके साथ हमने किया है।
कर्मकरैः प्रकोष्ठाः मार्जिताः। अब प्रकोष्ठ यह शब्द पुल्लिंग में है और बहुवचन में है, इसलिए मार्जित इस प्रातिपदिक से पुल्लिंग में बहुवचन मार्जिताः, ऐसा उसका प्रयोग यहाँ दिया है। मार्गदर्शिन्या मार्गाः दर्शिताः। मार्गदर्शिन्या तृतीया विभक्ति, मार्गाः बहुवचन, दर्शिताः अपि बहुवचनम्। आपणिकेन शाटिकाः विक्रीताः। दुकानदार के द्वारा साड़ियाँ बेची गई। आपणिकेन तृतीया विभक्ति, शाटिकाः स्त्रीलिंग में बहुवचन, इसलिए विक्रीताः में भी स्त्रीलिंग में बहुवचन आया। और नर्तकीभिः फलानि खादितानि। नर्तकियों द्वारा फल खाए गए, तो नर्तिकाभिः, नर्तकीभिः तृतीया विभक्ति, फलानि बहुवचन, इसलिए खादितानि यह भी बहुवचन में आया। तो इस विषय को हम ठीक से समझेंगे। इसमें बड़ी सरलता से प्रयोग हो सकता है। केवल हमने स्मरण में रखना है कि कर्म कैसा है, कर्म पुल्लिंग में है क्या, तो पुल्लिंग का के साथ क्तव प्रत्यय का प्रयोग करिए। कर्म एक वचन में है क्या, तो उसका तो क्तव प्रत्यय भी एक वचन में आएगा। केवल कर्म के वचन एवं लिंग के आधार पर हम इसका प्रयोग बड़ी सुलभता से, सरलता से कर सकते हैं। कर्ता तृतीया विभक्ति में होना चाहिए, यह हमने यहाँ स्मरण में रखना है। तो चलिए आगे का अभ्यास करते हैं। इसमें कर्तरी प्रयोग एवं कर्मणि प्रयोग, इन दोनों का जो भेद है, उस भेद को हम यहाँ एक बार समझेंगे। कर्तरी प्रयोग में बालिका कथाम श्रुतवती। कर्मणि प्रयोग में कैसे होगा, बालिका तृतीया विभक्ति में, कथा प्रथमा विभक्ति में, और ये स्त्रीलिंग में होने के कारण श्रुत इस शब्द से भी स्त्रीलिंग में एक वचन आ जाएगा, इसलिए बालिकया कथा श्रुता। आगे सह वृक्षम दृष्टवान। सह इस शब्द से तृतीय विभक्ति, वृक्ष शब्द से प्रथमा विभक्ति, और उसके आधार पर क्रियापद होने के कारण तेन वृक्षः दृष्टः। आगे के उदाहरण एक बार पढ़ेंगे। अर्चकः देवम अर्चितवान। कैसे होगा, अर्चकेन देवः अर्चितः। निर्वाहिका सूचनाः दत्तवती। कर्म की ओर हमने हर बार ध्यान देना है। अब यहाँ सूचनाः स्त्रीलिंग में बहुवचन है, इसलिए जब उसका क्तव प्रत्यय के साथ प्रयोग करेंगे कैसे होगा, निर्वाहिकया सूचनाः दत्ताः। इस केवल छोटे से अंश को अगर हम स्मरण में रखेंगे कि कर्ता तृतीय विभक्ति में और कर्म के लिंग वचन के आधार पर क्तव प्रत्यय का प्रयोग, तो इसमें कभी दोष नहीं होगा। आगे तंत्रज्ञः गृहम अवलोकितवान। तंत्रज्ञेन गृहम अवलोकितम। वैद्यः अस्वस्थान परिशीलितवान। वैद्येन अस्वस्थाः परिशीलिताः। पुल्लिंग में बहुवचन होने के कारण क्तव प्रत्यय का भी वैसा ही प्रयोग यहाँ हुआ है। अब आगे का अभ्यास देखते हैं। कुछ अंश यहाँ है और बाकी हम पुस्तक से पढ़ेंगे। कर्तरी में क्तवतु प्रत्यय के साथ जब इसका रूप होगा तो पठितवान ऐसे होगा, और कर्मणि में क्तव प्रत्यय के साथ पठितः, पठिता, पठितम, तीनों रूप होंगे। जिस प्रकार का कर्म हमारे वाक्य में आया है उसके आधार पर हम इसका परिवर्तन करेंगे। दृष्टवान, दृष्टः, दृष्टा, दृष्टम। आगे कैसे होगा, लिखितवान, लिखितः, लिखिता, लिखितम। इष्टवान, इष्टः, इष्टा, इष्टम। नीतवान, नीतः, नीता, नीतम। सुप्तवान, सुप्तः, सुप्ता, सुप्तम। निरूढ़वान, निरूढ़ः, निरूढ़ा, निरूढ़म। मृतवान, मृतः, मृता, मृतम। इस प्रकार आगे का अभ्यास तो आपको करना है, खुद भी कुछ अभ्यास करेंगे तो उसका अभ्यास होगा ना, इसलिए सभी कुछ यहाँ हम नहीं कराएंगे। अब इसमें एक छोटा सा अंश है, अगर उसकी तरफ हम ध्यान देंगे तो क्तवतु जिसका अभ्यास हमने प्रवेश में किया था, केवल उसको जानने भर से हमें क्तव प्रत्यय का अभ्यास बड़ी सरलता से हो सकता है। जैसे
पठितवान, इसमें अगर वान इस भाग को निकाल दिया जाए तो बचेगा क्या? पठित। उसी को प्रातिपदिक समझ के हम पुल्लिंग में पठितः, स्त्रीलिंग में पठिता और इसमें तम ऐसा कर सकते हैं। यह नियम सभी शब्दों के साथ हम लगा सकते हैं। जैसे देखिए, दृष्टवान, वान को निकाल दीजिए, क्या बचा? दृष्ट। उसको पुल्लिंग में करिए दृष्टः, स्त्रीलिंग में दृष्टा, नपुंसकलिंग में दृष्टम। इतना हम अगर स्मरण में रखेंगे तो क्तवतु के आधार पर क्त प्रत्यय का प्रयोग अत्यंत सरलता से हम कर सकते हैं। अब इसके बाद का अभ्यास यहाँ देखेंगे, अभ्यास 2। हमें इसमें क्या करना है कि वर्तमान काल में कर्तरी प्रयोग में एक प्रयोग हमें शब्द दिया हुआ है, क्रियापद दिया हुआ है करोति। उसका पहले हमें कर्तरी प्रयोग में ही भूतकाल करना है, मतलब क्तवतु प्रत्यय, कृतवान, कृतवती। और इसमें से केवल वान इसको निकाल कर कृतः, कृता, कृतम ऐसा परिवर्तन करना है। आगे धातु देखेंगे, जानाति। क्तवतु प्रत्यय कैसे होगा? ज्ञातवान, वान को निकालेंगे तो ज्ञातः, ज्ञाता, ज्ञातम। शक्नोति कैसे होगा? शक्तवान, शक्तवती। और क्त प्रत्यय के साथ कर्मणि प्रयोग में शक्तः, शक्ता, शक्तम, इस प्रकार। शृणोति, श्रुतवान अथवा स्त्रीलिंग में श्रुतवती, कर्मणि प्रयोग में श्रुतः, श्रुता, श्रुतम। ददाति, दत्तवान, दत्तवती। और कर्म क्त प्रयोग के साथ दत्तः, दत्ता, दत्तम। इस प्रकार आगे की भी धातुओं के सारे रूप हमें समझने हैं और लिखने हैं, उनका प्रयोग भी आगे करना है। तो तीसरे अभ्यास की तरफ जाते हैं। इसमें कर्तरी प्रयोग से कर्मणि प्रयोग में पूरा वाक्य परिवर्तित करना है। तो जो अभ्यास हमने पहले किए हैं इसके आधार पर हम कर सकते हैं। केवल 2 विषय हमने स्मरण में रखने हैं। कौन से? कर्ता तृतीया विभक्ति में, कर्म प्रथमा विभक्ति में, ये परिवर्तन करना है। और तीसरा विषय तो हमें पता है कि कर्म के ही लिंग वचन के आधार पर इसका प्रयोग होगा। इसलिए अब इसको एक बार समझने के बाद आगे बढ़ते हैं। बालः विद्यालयं गतवान, कर्ता प्रथमा में है, कर्म द्वितीया में है और कर्ता के आधार पर क्रियापद है। अब यहाँ कैसे होगा? बालेन विद्यालयः गतः, कर्ता की तृतीया, कर्म की प्रथमा और कर्म के आधार पर क्रियापद यहाँ हुआ है। तो दूसरा वाक्य, शिक्षिका श्लोकम पठितवती। शिक्षिका से तृतीया विभक्ति करिए, शिक्षिकया। श्लोक से प्रथमा विभक्ति, श्लोकः। और पठितवान ऐसा जो है उसमें से वान को निकाल दीजिए, पुल्लिंग में प्रयोग करिए, पठितः। पूरा वाक्य कैसे होगा? शिक्षिकया श्लोकः पठितः। मार्जालः क्षीरं पीतवान, कैसे होगा? मार्जालेन तृतीया, क्षीरम पीतम। इसमें जो संभ्रम हो सकता है, जो हमने पहले देखा था कि क्षीरम यह म के साथ है, इसलिए कई बार संभ्रम होता है कि इसका प्रथमा विभक्ति में क्षीरः ऐसे होगा क्या? ऐसे नहीं होगा। क्षीरम यह शब्द नपुंसक लिंग में ही होने के कारण उसकी प्रथमा विभक्ति भी क्षीरम ऐसे ही होगी। क्यों? क्योंकि वह नपुंसक लिंग है। तो द्वितीया और प्रथमा ये शब्द के मूल लिंग को भी एक बार हम इससे समझ सकेंगे और उसके आधार पर उसका प्रयोग करेंगे। तो मार्जालेन क्षीरम पीतम। भवानी शाटिकां स्वीकृतवती, भवान्या शाटिका स्वीकृता। छात्रः उत्पीठिकाम् अपसारितवान्, छात्रेण उत्पीठिका अपसारिता, स्त्रीलिंग में एकवचन में। शिशुः चंद्रं दृष्टवान्, शिशुना चंद्रः दृष्टः। परीक्षा निर्वाहकः विद्यालयान् अवलोकितवान्, विद्यालयान यह द्वितीया विभक्ति में पुल्लिंग में बहुवचन है, इसलिए जब उसका हम परिवर्तन करेंगे प्रथमा विभक्ति में तो बहुवचन में ही हमें करना है। कैसे होगा? परीक्षा निर्वाहकेन विद्यालयाः अवलोकिताः, इस प्रकार से उसका परिवर्तन होगा। बचे हुए 3 वाक्य
आप खुद कर सकते हैं, इसलिए उनको आपके अभ्यास के लिए छोड़ देते हैं। अब आगे जो दिया है उसमें और एक छोटा सा बिंदु हमें यहाँ देखना है, वह है कि कई जगह पर हाँ का चिन्ह है और कई वाक्यों के आगे ना का चिन्ह है। तो जिसमें हाँ का चिन्ह है वहाँ सामान्य वाक्य होगा और जहाँ न का चिन्ह है वहाँ न के साथ वाक्य होगा। उदाहरण दिया है बालकः ग्रंथः, तो कर्ता की तृतीया करनी है बालकेन, ग्रंथः इसकी प्रथमा करनी है ग्रंथः, और धातु दिया है क्री, उसका रूप कैसे होगा क्रीतः, ग्रंथः होने के कारण क्रीतः, उसके आगे हाँ का है इसलिए बालकेन ग्रंथः क्रीतः, बालक ने ग्रंथ को खरीदा है। यहाँ तक ठीक है। अब आगे रजकः वस्त्राणि, ऐसे दो शब्द दिए हैं और नी ऐसा धातु दिया है, तो रजकेन तृतीय विभक्ति, वस्त्राणि यह बहुवचन है इसलिए उसको बहुवचन में लाना पड़ेगा, प्रथमा में भी वस्त्राणि, और आगे क्या है नी ऐसा धातु है, नीत ऐसे होना चाहिए, और आगे न का चिन्ह दिया है इसलिए उसमें न लगाएंगे, रजकेन वस्त्राणि न नीतानि। इन दोनों वाक्यों का भाव समझते हुए हम आगे के वाक्यों को भी केवल दो शब्द और एक धातु जो दिया है उसमें चिन्ह के आधार पर आगे हम बढ़ेंगे। सर्पः मूषकः खाद, सर्पः करता है इसलिए सर्पेण, मूषक मूषकः, खाद खादितः ऐसे होगा, किंतु चिन्ह वहाँ न का है इसलिए सर्पेण मूषकः न खादितः ऐसा लिखना पड़ेगा। गृहिणी पाकः कृ और हाँ का चिन्ह है तो कैसे होगा गृहिण्या पाकः कृतः। वैद्यः औषधम दा और न का चिन्ह है, वैद्येन औषधम न दत्तम, क्योंकि नपुंसकलिंग है इसलिए न दत्तम ऐसे होगा। आगे शिशुः क्षीरम और पा न चिन्ह के साथ है, शिशुना क्षीरम न पीतम, तृतीया विभक्ति प्रथमा विभक्ति कर्ता के कर्म के आधार पर क्रियापद और चिन्ह के आधार पर न या हाँ जो भी है उसका हम उसमें प्रयोग कर रहे हैं। यात्रिकः संकेतः स्मृ और न का चिन्ह है तो कैसे होगा, उसकी तृतीया विभक्ति करिए, यात्रिकेण ऐसे होगा, यात्रिकेण, फिर संकेतः ये प्रथमा विभक्ति में आएगा, स्मृ धातु होने के कारण स्मृत ऐसा प्रातिपदिक होगा और पुल्लिंग में होने के कारण स्मृतः, और चिन्ह न का है इसलिए वाक्य पूरा कैसे होगा, यात्रिकेण संकेतः न स्मृतः। इस प्रकार से जो अवशिष्ट अभ्यास है उनको आप खुद पूरा करेंगे ऐसा मुझे विश्वास है। तो यहाँ इस पाठ में हमने जिन अंशों को समझा है उनको एक बार फिर से स्मरण में लाएंगे। हम देख रहे हैं कर्मणि प्रयोग को, ये हमारे लिए नया प्रयोग है, 5वें पाठ में हमने इसका प्रारंभ किया है। भूतकाल को दिखाने के लिए जैसे कर्तरी प्रयोग में क्तवतु प्रत्यय का प्रयोग होता है, पठितवान गतवान इत्यादि, कर्मणि प्रयोग में क्त प्रत्यय का प्रयोग होता है। जब हम किसी वाक्य को कर्मणि प्रयोग में परिवर्तित करते हैं तो स्वाभाविक रूप से उसमें 3 बातें हमें स्मरण में रखनी है। कौन सी, कर्ता तृतीया विभक्ति में होगा, कर्म प्रथमा विभक्ति में होगा और कर्म के आधार पर ही क्रियापद होगा। ये 3 विषय को हम यहाँ समझे और इन तीनों विषयों को समझने के बाद अब हमने क्त प्रत्यय का प्रयोग भूतकाल में किया है। तो जैसे बालिका कथाम श्रुतवती हमने देखा था, तो कर्ता बालिका होने के कारण उसका तृतीया में परिवर्तन करेंगे बालिकया, कथा द्वितीया में थी उसको प्रथमा में लाएंगे कथा, और स्त्रीलिंग में होने के कारण श्रुत इस क्त प्रत्ययांत शब्द के साथ हम एक वचन का ही प्रयोग करेंगे श्रुता, बालिकया कथा श्रुता। तो इन तीनों विषयों को स्मरण में रखते हुए हम कर्मणि प्रयोग में भूतकाल का प्रयोग त प्रत्यय के साथ कैसे करेंगे इसको समझेंगे, और जितने वाक्य हमारे पुस्तक में दिए हैं उनसे ज़्यादा वाक्य हम अपने कल्पना से निर्माण करेंगे और उनका प्रयोग करेंगे। कैसे कर सकते हैं, एक छोटा सा प्रयोग केवल यहाँ समझेंगे कि मैंने कल क्या क्या किया,
ऐसा अगर हमने मन में लाएंगे तो ऐसे कई वाक्य हमारे सामने आएंगे। हम 100 क्रिया करते हैं रोज, 100, 200, 500 क्रिया करते हैं, उन सभी का क्त प्रत्यय के साथ प्रयोग हम कर सकते हैं। कर्ता तृतीया में होना चाहिए। अगर मैं अपने बारे में कह रहा हूं तो कैसे होगा? मया चायम पीतम, सवेरे मैंने चाय पी। मया व्यायामः कृतः, मया स्नानम कृतम। इस प्रकार से सारे वाक्यों को समझते हुए, इन 3 विषयों को उनसे जोड़ते हुए हम क्त प्रत्यय का अभ्यास आगे करेंगे और इस पाठ को यहाँ समाप्त करेंगे। धन्यवाद।